हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के यूनिट 8 का पार्ट 2। तो ये हम कर रहे हैं बीए थर्ड सेम की पॉलिटी, और इसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने बात की थी क्षेत्रीयता, धार्मिकता या सांप्रदायिकवाद, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनका पॉलिटिकल प्रोसेस पे या फिर भारत की राजनीति पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या किसी भी क्षेत्र की राजनीति में ये चीज़ें किस तरीके से एक मेजर रोल प्ले करती हैं, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब हम करने वाले हैं इस यूनिट का सेकंड टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, नेतृत्व क्या होता है, किसी अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम इसमें करेंगे दल बदल कानून क्या होता है। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक या उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड सेम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ पे आपको सभी पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बीए थर्ड सेम की जो इंग्लिश की वीडियोस हैं सारी, वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड करा दूंगी, और उन सभी वीडियोस के जो लेक्चर्स के नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व के लक्षण क्या होते हैं और विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, लीडरशिप तो सभी को पता है, मतलब पॉलिटी से हटकर भी अगर हम बात करें तो लीडरशिप, या अगर कभी आपके क्लास में लीडर्स या मॉनिटर्स रहे हों तो उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं बाकी के स्टूडेंट्स के लिए या बाकी उनके फॉलोअर्स के लिए। तो वही सेम सी कुछ चीज़ें या वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि नेतृत्व क्या होती है। एक प्रकार की वो प्रक्रिया है जिसमें लोगों को प्रभावित किया जाता है, मतलब जो नेता होगा वो अपने पूरे दल को प्रभावित करता है। उसका कार्य इस तरीके का होना चाहिए कि बाकी लोग भी उससे मोटिवेट हों। तो लीडर का पहला काम क्या है, अपने बाकी मेंबर्स को मोटिवेट करना है, उनके उत्साह को बढ़ाना है। और ये एक ऐसा भी काम है जो नेताओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर या फिर विभिन्न दिशाओं या परिस्थितियों में संगठन की आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। कि मेन जो इनकी ड्यूटी होती है वो क्या होती है, अपने संगठन में हमेशा एकता बनाए रखना, और कैसी भी कंडीशंस हो, कैसी भी सिचुएशंस हो, हमेशा उनके लिए प्रिपेयर, मतलब कोई भी क्या, किसी को भी नहीं पता होता है कि सामने से क्या कंडीशंस आपके सामने आने वाली हैं, बट आप फिर भी प्रिपेयर रहें कि एक तो आपको पैनिक नहीं करना है, बाकी पूरे, अगर क्योंकि लीडर ही पैनिक करता है तो पूरे ग्रुप को वो चीज़ें फेस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। तो लीडर अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखता है हर टाइप की कंडीशंस और सिचुएशंस को फेस करने के लिए, और यही मोटिवेशन वो बनाकर रखता है अपने फॉलोअर्स में। तो अब हम लक्षण या विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला आता है अनुयायियों का होना। तो लीडरशिप के लिए जो लीडर है उसके कुछ फॉलोअर्स भी होने ज़रूरी है। तो नेतृत्व की जो पहली विशेषता है वो पॉलिटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या है कि नेता के अनुयायी होने चाहिए, और अनुयायियों को नेता का नेतृत्व स्वीकार होना चाहिए। मतलब लीडर है, लीडर के फॉलोवर हैं, तो उन फॉलोवर्स के अंदर भी ये फीलिंग होनी चाहिए कि वो अपने लीडर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं या फिर उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पर आती है निरंतरता। तो निरंतरता क्या है, नेतृत्व जो है वो एक कैसा प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है। तो इसमें संगठन की स्थापना से लेकर के समापन तक, मतलब एक किसी संगठन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिश होना या उसका एंड होना या उसका रहना, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है जिसके अंदर लीडर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और दूसरा उसके फॉलोवर्स, क्योंकि फॉलोवर्स अगर उसको एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं तो इस चीज़ को कंटिन्यू रहना या फिर डायनामिक बने रहना थोड़ा सा क्या होगा, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो पहली चीज़ आती है अनुयायियों का होना, दूसरी चीज़ इसमें आती है निरंतरता का बने रहना, ठीक है। तीसरी चीज़ की बात करें तो लीडर का कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि लीडर का जो नेचर होगा वही आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है। आप उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तभी होंगे जब उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो बिहेवियर है वो आपको क्या करे, प्रभावित करे। तो नेता के भाषण या उसका जो भी लेखन कार्य है या लेख अनुयायी हैं, वो मतलब जो भी उसका लेखन कार्य हुआ या जो उसकी स्पीच हो गई, मतलब उसकी एक तरीके से सारी एक्टिविटीज़ आपको क्या करें, प्रवाहित करें ना करें, लेकिन उसका जो चरित्र है और जो उसका मतलब बिहेवियर है वो आपको पूरी तरीके से प्रभावित करे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि अगर सामने वाले का बिहेवियर ही अच्छा नहीं, वो आपके साथ बहुत रूडली है, तो आप उसको, उसके साथ काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ना ही आप पूरे मन के साथ उस काम को करेंगे। तो आप अपना बेस्ट तभी देंगे जब सामने से आपको वो एक सेफ एनवायरनमेंट नज़र आता है, सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। तो आपका जो लीडर है, अगर उसका रवैया अच्छा है, वो आपके प्रति सहानुभूति दिखाता है, आपसे अच्छे तरीके से बात करता है, उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिविटी, आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है, तभी आप उसके साथ कोप अप कर पाएंगे। तो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी उसका कैरेक्टर और उसका बिहेवियर। नेक्स्ट फोर्थ होगा यहाँ पर परिस्थितियों के प्रति सावधानी।
देखिए, जो भी परिस्थितियाँ सामने से आने वाली हैं, उनके लिए हमेशा क्या रहे, वो सावधान रहे। अब नेतृत्व परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, कि ऐसा ना हो कि सामने से प्रॉब्लम आई और सबसे पहले आपका लीडर ही वहाँ से गायब हो जाए, तो बाकी ग्रुप का क्या होगा? तो इस तरीके का लीडर भी नहीं होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम को देखकर खुद ही भाग जाए, तो फिर वो आपको क्या ही लीड करेगा। तो परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करना नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ठीक है? फिफ्थ आता है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो जो नेता है वो आपका कैसा हो, आपके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो, विश्वसनीय हो, विनोदपूर्ण हो, उसका स्वभाव अच्छा हो, थोड़ा हँसमुख हो, वो प्रसन्नचित्त हो, प्रसन्न रहने वाला हो। ऐसा ना हो प्रॉब्लम आने से पहले वही उदास होकर के बैठ जाए, तो आप उसको देखेंगे तो आप भी डीमोटिवेट होंगे और आप भी आगे का नहीं कर पाएँगे। अब अगर वही आपको देखते हो कि प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी वो खुश है या फिर भी उसके चेहरे पे आपको चिंता नज़र नहीं आ रही है, तो कहीं न कहीं आप उससे मोटिवेट होंगे कि आपकी जो टेंशन है वो कम होगी। बट आप किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं और आप अपने लीडर की तरफ देखते हैं कि वो सामने से ही बैठ के रो रहा है, तो फिर आपकी तो क्या ही हालत होगी कि आप कुछ कर पाएँ। तो नेता इस तरीके का हो जो प्रसन्नचित्त व्यवहार आप में रखे और व्यक्तित्व में निखार लाए, और अधीनस्थों के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर आगे बढ़ने की चाह। नेता ऐसा हो कि जो भविष्य के प्रति क्या हो, सकारात्मक दृष्टिकोण रखे, मतलब जिसकी अप्रोच पॉजिटिव हो और जिसके अंदर आगे बढ़ने की चाह हो, जो हमेशा आगे बढ़ना चाहता हो, इस तरह की क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आत्मबोध। तो प्रभावशाली नेतृत्व के लिए नेता को अपनी शक्तियों पर और अपनी दुर्बलताओं के विषय में सही सही पता होना चाहिए। मतलब उस लीडर के अंदर क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, वो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। अब उसे अपने विषय में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको खुद की स्ट्रेंथ और खुद की वीकनेस नहीं पता है, तो वो आपको कैसे लीड करेगा, वो आपको कैसे गाइड करेगा। अब मान लीजिए जो उसकी वीकनेस है वही उसको आगे जा कर के फेस करने को मिल जाती है, और उस टाइम पे फिर वो आपको लीड कैसे कर पाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस उसको पता होनी चाहिए, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस वो अपने जो फॉलोवर्स हैं उनके साथ भी शेयर करे। ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें कुशल नेतृत्व के गुण क्या होते हैं, एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो अभी जो हमने बात की वो एक लीडर की क्वालिटीज़ थी। अब लीडरशिप की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसमें से हम तो ही डिस्कस करेंगे, मतलब बाकी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नेतृत्व की ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। और वही जो एक लीडर की क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की हो गई, वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, तो कुछ नया आपको इसमें नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज़, नेतृत्व का जो उपक्रम है, उपक्रम की सफलता पर निर्भर करता है, या नेता में निम्न गुण होने चाहिए, या इस तरीके की चीज़ें उसमें बहुत ही होनी इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ क्या है कि उत्तम स्वास्थ्य, कि जो लीडर है उसका मतलब मेंटली फिजिकली हर तरीके से वो फिट होना चाहिए, क्योंकि नेता को अनेक कार्य और उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो खुद पहले हेल्दी हो, मतलब फिट हो वो फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से। आप उसके अंदर क्या हो, स्फूर्ति हो, सही क्षमता हो, मतलब सहने की शक्ति हो उसके अंदर, और वो एक्टिव हो। जब वो चैतन्य होगा, सजग होगा, तभी वो अपने फॉलोवर्स को अच्छे से मोटिवेट कर पाएगा, लीड कर पाएगा, या उनको उनके काम में किसी भी तरीके से हेल्प कर पाएगा। तो पहली चीज़ देखिए, धैर्य ज़रूरी है। जब आप एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड कर रहे हैं और आपके खुद के अंदर पेशेंस नहीं है, आप ज़रा-ज़रा सी बात पर चिढ़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो फिर आप उस कंडीशन में प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी फेस नहीं कर पाएँगे, और ना ही आप लोगों की बात ही अगर नहीं सुनेंगे, तो क्या आप उनको सॉल्यूशन दे पाएँगे। तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छे लीडर की ये क्वालिटी है कि उसमें ये दोनों ही क्वालिटीज़ या ये दोनों गुण उसके अंदर होने चाहिए, तभी वो अपने फॉलोवर्स को अच्छे से लीड कर पाएगा। ठीक है? अब हम देख लेते हैं नेतृत्व के महत्व को हम किस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। तो जो लीडर होता है, पहली चीज़ वो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, आप उसी को देख देख कर आगे बढ़ते हैं। अब जब सामने वाले में या लीडर में वो क्वालिटीज़ नहीं है कि आप ही उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या फिर ऐसे लीडर का हमें क्या ही फ़ायदा होगा। तो एक तो ये हमारी मोटिवेशन का सोर्स है, नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत है, मानवीय संबंधों का विकास कुशल नेतृत्व के द्वारा ही हो पाता है। नेता व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को उभारता है और उन्हें अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब सहयोग प्राप्ति की आधारशिला भी है, मतलब आपको इससे पूरा पूरा सपोर्ट भी मिलना चाहिए। नेतृत्व विभिन्न साधनों के माध्यम से अपने सहयोगियों को या अपने फॉलोवर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब कुशल नेतृत्व के अभाव में जो कर्मचारी हैं वो द्वेष की भावना उनके अंदर आने लगती है। अगर अच्छी लीडरशिप नहीं है तो उनके अंदर भी क्या है, फिर ये द्वेष की भावनाएं आने लगेंगी, और छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा होता रहेगा, तो वो एक टीम वर्क नहीं कहलाएगा। उस टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज हो जाएंगे अगर लीडर आपका सपोर्टिव नहीं है तो। ठीक है? तो इस तरीके से हम लीडरशिप की इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दल बदल परिवर्तन, जो कि 19th अमेंडमेंट था, और 10th शेड्यूल में इसको 52 अमेंडमेंट है, बाद में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसको हमने 10th शेड्यूल में फिर डाल दिया था।
तो क्या होता है दल बदल, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब लॉन्ग में या शॉर्ट में किसी भी तरीके से आने इसके इसके चांसेस हैं, बट इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और बाकी सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं।